स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। कक्षा 1 विषय हिंदी, इसमें काव्य हमारा 6। चाट खाई बार बार, हमने बनाई एक बार। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो हमारा काव्य आज का है काव्य नंबर 6, चाट खाई बार बार, हमने बनाई एक बार। इस कविता में अंकुरित अनाज को और सब्जियों से चाट बनाई गई है। इस कविता में हमें क्या किया गया है, तो हाँ, यहाँ पर जो हमें अंकुरित अनाज यानी कि हम अनाज को जब भिगो देते हैं तब उसमें जब सुबह जो वो फूल जाते हैं और उसमें जब अंकुर निकल आते हैं, वो अनाज और सब्जियों से जो चाट बनाई गई है वो यहाँ पर हमें बताई गई है। यह जंक फूड से अच्छी और पौष्टिक होती है। ये कैसी होती है, तो ये जो चाट बनाई गई है वो अनाज और सब्जियों से बनाई गई है। और वो कैसी होती है, तो वो जंक फूड यानी कि जो हम बाहर के समोसा, दाबेली, बर्गर वो सब खाते हैं, वो जंक फूड से ज़्यादा अच्छी और पौष्टिक होती है। चाट ने कहा कानों में, एक पहला क्या है, पहली पंक्ति हमारी क्या है कि चाट ने कहा कानों में, आलू को डालो पानी में, पानी गरम होने लगा, आलू उसमें खेलने लगा। तो पहली पंक्ति हमें किसकी दी गई है, तो चाट ने कहा कानों में, आलू को डालो पानी में, पानी गरम होने लगा, आलू उसमें खेलने लगा। कौन कान में कहता है, तो जो चाट है वो कान में कहती है कि आलू को क्या करो, तो आलू को तुम पानी में डालो। और पानी कैसा है, तो पानी गर्म होने लगा। तो पानी, जब आलू को पानी में डाला और पानी कैसा होने लगा, तो पानी गर्म होने लगता है और आलू उसमें क्या करता है, तो आलू उसमें खिलने लगता है। पंक्ति नंबर 2, खेलते खेलते थक गया, पानी से बाहर कूद गया, जोर से ठंड लगी, माँ कपड़े बदलने लगी। क्या होता है, तो जब आलू पानी में खेलने लगता है तो खेलते खेलते वो क्या हो जाता है, तो आलू जो है वो खेलते खेलते थक गया। पानी से वो क्या करता है, तो आलू क्या करता है, खेलते खेलते जब वो थक जाता है तो वो पानी से बाहर कूद गया। और जोर से क्या हो जाता है, जब वो पानी से बाहर कूद जाता है तो उसे जोर से ठंडी लगने लगती है। और उसे क्या होता है, तो वो जब उसे ठंडी लगने लगती है तो उसकी माँ उसके कपड़े बदलने लगती है। 3, गाजर और मटर भी रोने लगे, कपड़े खोलने की जिद करने लगे, अपनी मिठास में माँ को मना लिया, प्रेम से गर्म पानी में नहा लिया। क्या करते हैं गाजर टमाटर, तो गाजर मटर जो है वो रोने लगते हैं और वो क्या करते हैं, रोते हुए क्या कहते हैं, तो वो कपड़े अपने खोलने की जिद करने लगे। तो कपड़े खोलने के यानी कि कपड़े उतारने की जिद, यानी कि किसी बात को बार बार कहने लगना है। तो क्या करते हैं वो लोग, तो गाजर और मटर क्या करते हैं, वो रोने लगते हैं और अपने कपड़े खोलने यानी कि अपने कपड़े उतारने की जिद करने लगते हैं। और अपनी मिठास से माँ को मना लिया। और क्या करते हैं, तो वो अपनी मीठी मीठी बातों से माँ को मना लिया, प्रेम से गर्म पानी में नहा लिया। और प्रेम से क्या होता है, तो वो प्यार से गर्म पानी में नहा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो प्यार से वो गर्म पानी में नहा लेते। गाजर टमाटर रोने लगते हैं और अपने कपड़े खोलने की यानी कपड़े उतारने की जिद करने लगते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी माँ को मना लिया और प्रेम से गर्म पानी से नहा लिया। इतने में आए मूंग मोठ और देसी चना। 4 में क्या है, चौथी पंक्ति में हमारा कि इतने में आए मूंग मोठ और देसी चना, जिनको कच्चा अंदर आना था मना, देख चना को आलू और मटर, करने लगे दोनों चटर पटर। क्या होता है, तो इतने में क्यों कौन आता है, तो इतने में आए मूंग यानी कि जो मूंग यानी कि मग होते हैं वो मोठ, और जो देसी चना होता है वो इतने में आए, और जिनको कच्चा अंदर आना था मना। कैसे होते हैं मग और मोठ और देसी चना, वो थोड़े कड़क होते हैं, तो उनको क्या है, तो उनको अंदर आने का, कच्चे अंदर आने का मना था। देख चना को आलू और मटर देखकर चना को देखकर कौन करता है, तो चना को देखकर आलू और मटर करने लगे दोनों चटर पटर का होगा यानी कि बातें करने लगे। तो मूंग और मोठ देसी चना को कच्चा अंदर आना था मना, और चना को देखकर आलू और मटर क्या करते हैं, तो आलू और मटर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं।
गुस्से में तीनों पानी में बैठ गए। गुस्से में वो तीनों क्या करते हैं, मूंग, मोठ और देसी चना। गुस्से में तीनों पानी में बैठ गए, हाथ पांव सर्दी से फूल गए, ठंडे पानी से निकला, कागज रूपी बिस्तर पर डाला। क्या होता है कि गुस्से में वो तीनों क्या करते हैं, तो गुस्से में वो तीनों पानी में बैठ जाते हैं और हाथ पांव सर्दी से जैसे फूल गए। वो पानी में जब बैठ जाते हैं तो जैसे उनके हाथ पांव जो है वो सर्दी से फूल गए और ठंडी पानी से निकाला। उससे क्या होता है, तो उनको फिर ठंडे पानी से निकाला और कागज़ रूपी बिस्तर पर डाला, यानी कि कागज़ में सुखाने के लिए उनको कागज़ का बिस्तर लगाकर उनको सुखाने के लिए वहाँ पर डाल दिया। वो जब तीनों गुस्से में हो पानी में बैठ गए और जब उनके ठंडे पानी में जब वो बैठ जाते हैं तो उनके हाथ पांव सर्दी से फूल गए और ठंडे पानी से उनको निकालकर कागज़ रूपी यानी कि कागज़ का बिस्तर लगाकर उन पर उनको डाल दिया। 6. डॉक्टर को दिखाया, रात भर सुखाया। क्या किया, तो डॉक्टर को दिखाया, रात भर सुखाया। सुबह तक सिर पर सफ़ेद मुकुट निकल आया। क्या होता है, तो मूंग, मोठ और देसी चना को जब वो ठंड से पीक गए तो उनको क्या किया, तो उनको डॉक्टर को दिखाया और उनको क्या किया, फिर उनको वहीं पर रात भर सुखाया। सुबह तक सिर पर सफ़ेद मुकुट निकल आया। सुबह तक क्या होता है, तो सुबह तक उनके जो सिर पर है सफ़ेद मुकुट यानी कि अंकुर फूट कर निकल आए, सफ़ेद मुकुट निकल आया, उसका होगा अर्थ होगा अंकुर फूट आए। तो वो क्या होता है कि डॉक्टर को दिखाया, रात भर उनको सुखाया, तब सुबह उनके सिर पर जैसे सफ़ेद मुकुट निकल आया हो। 7. प्याज, खीरा और टमाटर सबसे मिलने की जिद करने लगे। प्याज, खीरा और टमाटर सबसे मिलने की जिद करने लगे। जल्दी जल्दी कपड़े खोलने लगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। क्या होता है, तो प्याज, खीरा और टमाटर यानी कि जो ककड़ी आती है वो प्याज, खीरा और टमाटर क्या करने लगे, तो वो सबसे मिलने की जिद करने लगे। जल्दी जल्दी कपड़े खोलने लगे और वो क्या करते हैं, तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारने लगते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। और वो क्या होते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं यानी कि वो चॉप हो जाते हैं। और प्याज और टमाटर क्या करते हैं, तो वो सबसे मिलने की जिद करने लगते हैं और जल्दी से अपने कपड़े खोलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगे। 8. चने ने कहा, सब पतीले में घुस जाओ। आलू बोला, पहले इसको साफ कराओ। पानी से पतीले को साफ किया, सबको अंदर आने का निमंत्रण दिया। क्या होता है कि चने ने क्या कहा, तो चने ने कहा सब लोग पतीले में घुस आओ, यानी कि चना क्या कहता है सबको कि तुम लोग सब पतीले में आ जाओ। आलू बोला, पहले इसको साफ करो। आलू क्या कहता है, जब आलू चने सबको पतीले में आने के लिए कहता है तो आलू कहता है कि पहले जो पतीला है उसको तुम साफ कराओ। तो पानी से पहले पतीलों को साफ किया। पानी किससे साफ किया, तो पानी से पतीलों को साफ किया। सबको अंदर आने का निमंत्रण दिया। क्या करते हैं सब, जब पतीला पानी से साफ हो जाता है तो सबको अंदर आने का निमंत्रण यानी कि अपने घर बुलाने का आमंत्रण देते हैं। 9. पतीले में सब खेलने लगे। क्या करते हैं, तो जो सारे के सारे जो कठोल और सब्जियां थी वो सब खेलने लगे। पतीले में सब खेलने लगे, धमा चौकड़ी मचाने लगे। चम्मच ने सबको मिलाकर शांत किया, नींबू के रस को भी अंदर आने दिया। क्या करते हैं, पतीले में जब सब क्या करते हैं, तो सब पतीले में सब आ जाते हैं तो वो सब खेलने लगते हैं और धमा चौकड़ी मचाने लगे। धमा चौकड़ी का अर्थ होगा इधर उधर दौड़कर भागना। वो क्या करने लगे, तो वो इधर उधर भागकर शोर मचाने लगे। चम्मच ने सबको शांत किया, तो तब उतने में क्या होता है, तो उतने में चम्मच आकर सबको मिलाकर शांत किया और नींबू के रस को भी अंदर आने दिया। और क्या किया, तो उसके अंदर नींबू के जो रस था उसको भी अंदर आने दिया। 10. चाट मसाला अंदर जाने का कर रहा था इंतज़ार, उसके भीतर जाते ही चाट हो गई तैयार। कविता सुनते सुनते चाट पहली बार बनाई, ऐसी चटपट चाट कभी नहीं खाई। क्या कहते हैं, तो चाट मसाला जो होता है वो क्या था, वो अंदर जाने का इंतज़ार यानी इंतज़ार का अर्थ होगा किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। चाट मसाला क्या करता था, तो वो अंदर जाने की प्रतीक्षा कर रहा
था। उसके भीतर जाते ही चाट हो गई तैयार। चाट मसाला अंदर जाते ही क्या हो गया, तो चाट मसाला अंदर जाते ही चाट तैयार हो गई। कविता सुनते सुनते चाट पहली बार बनाई। क्या हो गया, तो कविता सुनते सुनते पहली बार चाट बनाई। ऐसी चटपटी चाट कभी ना खाई। ऐसी जो चटपटी चाट थी वो पहले हमने कभी नहीं खाई थी। तो बच्चों, यहाँ पर जो चाट बनाने का जो तरीका दिया गया है वो भी आप ज़रूर ट्राई करना और ऐसे चाट बनाकर ज़रूर खाना। ऐसी चाट हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होती है। तो ऐसी चाट आप ज़रूर बनाते। यहाँ पर जो हमारी कविता है वो पूरी होती है। अब बच्चों, कविता के बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। इस कविता में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा खोलने, यानी कि खोलने का अर्थ होगा उतारने। जीत का अर्थ होगा किसी बात को बार बार कहना। प्रेम, यानी कि प्रेम का अर्थ होगा प्यार। चटर पटर करना, यानी कि बातें करना। सफ़ेद मुकुट, यानी कि अंकुर फूटना। निमंत्रण देना, यानी कि अपने घर बुलाना। धमा चौकड़ी मचाना, तो इधर उधर दौड़ भाग करना। इंतज़ार, किसी के आने की प्रतीक्षा करना। भीतर, तो भीतर का अर्थ होगा अंदर। किसी प्रकार हमें जो शब्द दिए गए हैं उसके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा, खोलने का होगा उतारने। जीत का होगा किसी बात को बार बार कहना। प्रेम का अर्थ होगा प्यार। चटर पटर करना का अर्थ होगा बातें करना। सफ़ेद मुकुट का अर्थ होगा अंकुर फूटना। निमंत्रण देना का अर्थ होगा अपने घर बुलाना। धमा चौकड़ी मचाना का अर्थ होगा इधर उधर दौड़ भाग करना। इंतजार, तो किसी की आने की प्रतीक्षा करना। और भीतर, तो भीतर का अर्थ होगा अंदर आना। उसके बाद आएगा हमारा अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहला क्या है, तो अभ्यास में सबसे पहला है हमारा पाठ से। उसमें सबसे पहला आएगा हमारा मौखिक। मौखिक में हमें क्या करना है बच्चों, तो उसमें हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गाजर और मटर किसकी जीत करने लगे। गाजर और मटर किसकी जीत करने लगे, तो उसका उत्तर आएगा कि गाजर और मटर कपड़े खोलने की जीत करने लगे। क्या करने लगे, तो गाजर और मटर कपड़े खोलने की जीत करने लगे। 2, आलू और मटर चना को देखकर क्या करने लगे, तो उसका उत्तर आएगा कि आलू और मटर चना को देखकर चटर पटर करने लगे। यानी क्या क्या उत्तर आएगा कि आलू और मटर चना को देखकर चटर पटर, यानी कि दोनों उसकी बातें करने लगे। 3, पतीले को किससे साफ किया। पतीले को किससे साफ किया, तो उसका उत्तर आएगा पतीले को पानी से साफ किया। क्या आएगा कि पतीले को पानी से साफ किया। 4, चाट मसाला किसका इंतज़ार कर रहा था, तो उसका उत्तर आएगा कि चाट मसाला अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। क्या कर रहा था चाट मसाला, तो चाट मसाला जो था वो अपना अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। लिखित में क्या करना है, तो इसमें है प्रश्न 1, आलू किसमें खेल रहा था, तो उसका उत्तर आएगा कि आलू गर्म पानी में खेल रहा था। किस में खेल रहा था, तो आलू गर्म पानी में खेल रहा था। 2, गाजर और मटर किसकी जीत करने लगे, तो उसका उत्तर आएगा कि गाजर और मटर कपड़े खोलने की जीत करने लगे। 3, मूंग मोठ और देसी चना के सिर पर सुबह तक क्या निकल आया, तो उसका उत्तर आएगा कि मूंग मोठ और देसी चना के सिर पर सुबह तक सफ़ेद मुकुट निकल आया। क्या होता है, तो उसका उत्तर आएगा कि मूंग और मोठ और देसी जो चना था उसके सिर पर सुबह तक सफ़ेद मुकुट निकल आया। 4, चने ने सबसे क्या कहा, तो उसका उत्तर आएगा कि चने ने सबसे कहा कि पतीले में घुस जाओ। प्रश्न नंबर 5, चम्मच ने क्या किया, तो उसका उत्तर आएगा कि चम्मच ने सबको मिलाकर शांत किया। क्या करता है चम्मच, तो चम्मच जो है वो सारी सब्जियां और जो अंकुर से कठोर थे उन सबको मिलाकर शांत किया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पाठ के क्रम से लगाइए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है वो हमारी कविता में पहला कौन सा वाक्य आता है वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो हमें यहाँ पर जो कविता के पंक्तियों के क्रम में जो आता था इस तरह से लगाने हैं। तो पहले हमारे कौन कौन से हैं, तो चाट तैयार हो गई,
मूंग मोठ और देसी चना आए, पतीले का पानी से साफ किया, सुबह तक सिर पर सफ़ेद मुकुट निकल आया। तो उसमें सबसे पहला हमारा क्या आएगा? तो उसमें सबसे पहला आएगा हमारा एक आएगा ये कि सुबह तक सिर पर सफ़ेद मुकुट निकल आया, वो हमारी कविता का पहला वाक्य होगा। दूसरा है हमारा पतीले को पानी से साफ किया, वो हमारा दूसरा होगा। इसके बाद क्या आएगा? सुबह तक सिर पर सफ़ेद मुकुट निकल आया के बाद आएगा पतीले को पानी से साफ किया। और तीसरा आएगा हमारा मूंग मोठ और देसी चना आए। और फिर चौथा आएगा हमारा चाट तैयार हो गई, वो हमारा चौथा होगा। तो हमें इसी प्रकार से सही क्रम में लगाना है। अब उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण में हमें क्या करना है? तो व्याकरण में सबसे पहला प्रश्न एक है हमारा श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए हमें जो यहाँ शब्द दिए गए हैं वो हमें लिखने और पढ़ने दोनों है। तो कौन कौन से शब्द हैं हमारे? ठंड, मिठास, गुस्से, रूपी, बटने, प्यास, निमंत्रण, चम्मच, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हमें पढ़ने लिखने दोनों हैं। दो, जाने, जो शब्द सुनने में आखिर में एक जैसा लगते हैं उन्हें समान तुर्क वाले शब्द कहते हैं। क्या कहा गया है कि जो शब्द सुनने में आखिर में एक जैसे लगते हो उसे हम कैसे शब्द कहेंगे? तो उसे हम समान तुर्क वाले शब्द कहेंगे। जैसे कि लिया का होगा दिया, लिया और दिया दोनों एक जैसे लगते हैं। रोना तो सोना, ऐसे शब्दों को हम समान तुर्क वाले शब्द कहते हैं। रेखा खींचकर समान तुर्क वाले शब्द मिलाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं और क में जो शब्द दिए गए हैं उसके ख में दिए गए शब्द को समान तुर्क वाले शब्दों से मिलाना है। तो चना का होगा मना, मटर का होगा चटर-पटर, निकाला का होगा सुजाना, डाला, निकाला का होगा डाला, दिखाया का होगा सुलाया और इंतज़ार का होगा तैयार। इसी प्रकार हमें मिलाने हैं कि चना का होगा मना, मटर का होगा चटर-पटर, निकाला का होगा डाला, दिखाया का होगा सुलाया और इंतज़ार का होगा तैयार। तो ऐसे समान तुर्क वाले शब्द को इस तरह से जोड़ने हैं। और उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 3, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसकी जो मात्रा है वो हमें गलत दी गई है, तो उसका शुद्ध शब्द करके लिखने हैं। तो आलू का होगा, आलू में है, आलू कैसा है हमारा? तो आलू में है छोटे वाली ऊ की मात्रा, तो वो गलत शब्द है। तो हमारा सही क्या होगा? आलू। तो आलू में क्या आएगी? तो आलू में लू में जो बड़ी छोटी वाली ऊ की मात्रा है उसकी जगह आएगी बड़ी वाली ऊ की मात्रा। गजार, तो गजार का क्या होगा? तो गजार का होगा गाजर। ग में झा में नहीं आएगी आ की मात्रा, पर किस में आएगी? ग में आएगी हमारी आ की मात्रा, तो शब्द बनेगा हमारा गाजर। सुलाया, तो उसमें क्या आएगा? तो सुलाया का होगा, जो सुलाया में बड़ी वाली ऊ की मात्रा दी गई है उसकी जगह पर आएगी छोटी वाली ऊ की मात्रा, तो शब्द बनेगा हमारा सुलाया। पतीले, तो पतीले में क्या आएगा? तो पतीले में आएगी हमारी छोटी वाली ई की मात्रा, तो यहाँ पर आएगा हमारी छोटी वाली ई की मात्रा। नींबू, नींबू में भी आएगी हमारी छोटी वाली ई की मात्रा। चम्मच, चम्मच हमें किस प्रकार लिखेंगे? चम्मच को हम च म को 2 बार जोड़ेंगे। पहला वाला म आएगा उसमें हमारी स्वर नहीं लगेगा और दूसरे में हमारा अस्वर लगेगा, तो बनेगा हमारा चम्मच। इसी प्रकार सारे शब्दों को इस प्रकार से शुद्ध शब्द करके लिखने होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा व्याकरण और अभ्यास दोनों यहाँ पर पूरे होते हैं। थैंक यू बच्चों।